जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर आधारित प्रश्न। जो चक्रवृद्धि ब्याज के किस पर आधारित प्रश्न आते हैं तो किस पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। जो दो आपके प्री के मेंस में प्रश्न में एसएससी के अदर एग्जाम में आए हुए हैं, तो कैसे क्वेश्चन को विदाउट सूत्र के द्वारा, बिना फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन उसके विदाउट फॉर्मूले से कैसे करेंगे, हम विद इन सेकंड में कैसे करें, 10-20 सेकंड के अंदर कैसे हम प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसा कि एक क्वेश्चन है, 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान किस्तों में, 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी प्रत्येक किस्त दी जाती है, कभी कभी प्रत्येक किस्त पूछी जाती है बच्चों। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं एक व्यवहारिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअल चीज से कैसे करेंगे। देखो इस तरीके से जब भी कभी एक बात याद रखना है यहाँ पे रेट, तो रेट हमारा जो है वो 5% है। तो सबसे पहले ये बताओ हमको 5% होता कितना है बटे में, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100, तो 5% 20 कर लेंगे, 5/100 काटेंगे, तो 100 रुपए पे 5 ब्याज मिलेगी। उस तरह यहाँ पे 20 रुपए पे 1 ब्याज मिलेगी, मतलब 20 रुपया रही होगी, 1 रुपया ब्याज मिलने के बाद ये कितनी हो जाएगी, 21 रुपए 1 साल का ब्याज होगा। मतलब 20 रुपए पे 1 ब्याज देंगे तो हो जाएगा 21 रुपए अमाउंट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि 20 रुपए पे, मतलब ये प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल रहा होगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 1 साल में। 2 साल की बात है तो 1-1 पावर होती है बेटा, 2 साल के लिए 2-2 पावर होगी, तो ये 20 पे पावर 2 हो जाएगी और 21 पे पावर भी 2 घात हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आप इसको समझ सकते हैं कि 1 साल में, पहले साल में ये 20 से कितना हुआ, 21 हुआ, और दूसरे साल में 20 का स्क्वायर ये 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर 441। बात समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब आप समझो यहाँ पे 21 गुणे 21 हो गया, यहाँ पे 21 गुणा करेंगे तो 21 गुणे 21, क्योंकि प्रत्येक किस्त होती है और किस्त हमेशा बराबर होती, इसमें डबल 21 है, एक 21 से गुणा करो तो ये वाली किस्त भी बराबर हो जाएगी। यदि आपने इधर गुणा किया तो बेटा इधर भी गुणा हो जाएगा 21। समझ गए? तो अब आप देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो पहले साल में 20, ये 21 गुना 42, 420 रुपए पे 441 रुपए देना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर में 400 रुपए 441 देना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में 2 साल का बैच जुड़ा हुआ है। तो आप यहां पे देखेंगे ये 441 हो जाएगा। देखो 21 गुना कितना 42, 420, ये 420 और प्लस 400, ये 820 हो जाएगा। कितना 820। और कितनी किस्तें जाएंगी प्रत्येक साल, 441 की किस्तें जाएंगी, प्रत्येक किस्त जो हो गई 441 की हो जाएंगी। तो ये बेटा एक किस्त हो जाएगी 441 की प्रत्येक, और ये प्रिंसिपल मूलधन रहेगा। क्या रहेगा? मूलधन रहेगा। क्लियर हो गया? तो हमको क्या दिया, 1640 रुपए की ऋण, मतलब टोटल धन जो है 820 पॉइंट है, पॉइंट में 820 पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में जो है 1600 कितना लिखा है, 16,400 रुपए। तो देखो कितने गुने में जा रहा है, वैसे यहां पे देखा जाए 20 गुने में जा रहा है। कितने गुने नहीं समझ में आता, तो 820 रुपया जो होगा वो 16,800 के बराबर हो, 400 के बराबर हो जाएगा, 16,400। तो एक पॉइंट जो आएगा 16,000 बेटा 400 बटा 820 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 20 गुने में जा रहा है। कितने गुने में? 20 गुने। 20 से कटेगा 1 0, और देखो यहाँ पे जाएंगे 8 दूना 16, है ना, 2 दूना 4, तो 20 बार में जाएगा 1.20 रुपए के बराबर है। तो इधर 20 गुना करेंगे, 441 का 20 गुना करेंगे, 2 हो जाएगा 2 और 8, और ये 8,820 रुपए की प्रत्येक किस्त आएगी। तो आंसर सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रत्येक किस्त जो है 8,820 रुपए की। समझ आ गया हो तो यस या नो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन लेता हूं 2 या 3 साल का। तो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए 3 वर्ष का है। यहाँ पे 3,993 की प्रत्येक किस्त दी है। यहाँ पे प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी है, प्रत्येक किस्त इतनी है। 3 क्रमागत समान किस्तों के रूप में 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज की खरीदी जाती है। तो वस्तु की कीमत कितनी थी? क्या पूछ रहा है? वस्तु की कीमत कितनी थी। क्लियर हो गया? तो इसी भांति हम क्या करेंगे, पहले साल 10% का मतलब, पहले समझो 10% जो होता है बेटा 1/10 होता है, कि 10 रुपए पर 1 ब्याज जुड़ेगा तो 10 पर 1 ब्याज लगेगा। 10% मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। 10 पर 1 इंटरेस्ट लगेगा तो 11 हो जाएगा 1 साल में। दूसरे साल में 10 पर 1-1 पावर की जगह यहाँ 1-1 पावर लगी पहले साल में। सेकेंड ईयर में 2-2 पावर लगी, 11 पर 2 पावर लगेगी। फिर तीसरे साल में 10 पर 3 पावर, 11 पर भी 3 पावर लगेगी। बोलो समझ में आ गया? तो पहले पर देखो 10 रुपए से दूसरे साल 11 हो गया, तीसरे साल 100 से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तीसरे साल 1000 रुपए से कितना हो जाएगा? 1331 रुपए हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? 3 साल हो गया।
लेकिन हमारे पास देखो इसमें 11 3 है, इसमें 11 2 ही है, 11 गुणे 11 एक 11 की कमी, तो 11 गुणा इधर 11 गुणा इधर भी कर लेंगे। बोलो समझ में। अच्छा इसमें देखो 121 की कमी, क्योंकि 3 11 होना चाहिए तो 2 11 की कमी, 11 गुणे 11 121, यहां भी 121 की कमी। समझ रहे। अब ये हो गई पूरी। प्रत्येक किस्त जो हो गई 1331 की होगी, जरा देखो। और यहां पे देखो 1000 हो गया और 1100 हो जाएगा, और ये 1 to 1 10 हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, और प्लस ये 1000 हो जाएगा बेटा। ये टोटल प्रिंसिपल जो आएगा 0 1 ये 3 और 3। क्लियर हो गया। 3310 पॉइंट 3310। और प्रत्येक किस्त कितने की जाएगी, देखो प्रत्येक किस्त, तो जो किस्त है वो प्रत्येक इतनी है और मूलधन जो है इतना है। बोलो क्लियर। तो हकीकत में किस्त 3993 की है, 3993 की है। देखो एक्चुअल में तो कितने गुने में जा रहा है, 3 गुने में जा रहा है। देखो 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 3 गुना ये भी एक्चुअल में करेंगे, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 9930 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा, जो प्रत्येक किस्त जाएगी 3993 की जाएगी। तो ये देखो आंसर आ गया 9930 रुपए कुल मिला के टोटल प्रिंसिपल रहा होगा 9930 रुपए। डन। 9930। किसी को कोई डाउट होगा तो अवश्य एक बार बताना। तो ये 3 साल का 10% के हिसाब से विदाउट फॉर्मूले के विद कॉन्सेप्ट के द्वारा हम कर सकते हैं आसानी पूर्वक। जिस तरह 1 साल के लिए 1 पावर, 2 साल के लिए 2 पावर, 3 साल के लिए 3 पावर, क्योंकि 3 साल के लिए 3 साल का ब्याज जुड़ेगा तो इसलिए 3 पावर लगाते हैं। नेक्स्ट अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रजनी से एक बैंक से 1500 रुपए उधार लिए, पूरी राशि ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका दी। पहली किस्त रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 साल बाद चुकाई गई, मतलब 1 साल के अंत में। दूसरी पे दूसरे साल ऐसे 40% वार्षिक था तो क्या संयोजित की जाती। तो रजनीश द्वारा कुल भुगतान की गई प्रत्येक राशि बतानी है। राशि किस्त मतलब किस्त बतानी कितनी होगी। तो जरा हम किस्त के हिसाब से देख लेते हैं किस्त कितनी थी, ध्यान से देखना। देखो पहले सबसे पहले इसको देखते हैं भाई 40% होता है कितना, 20%। सबसे पहले 40% समझते हैं, 20% जो होता है 1/5 होता है, तो 40% जो हो गया वो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाए 2/5। 5 पर 2 ब्याज लग जाएगा, 5 पर 2 ब्याज लगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, एक एक घाते। तो 5 पर 2 ब्याज, 5 से 7 पहले साल में, 5 से 7 दूसरे साल में, 5 से साल दूसरे, एक एक पावर, फिर दूसरे साल में 2 पावर, 2 साल की होगी। तो दूसरे साल में 25 से कितना हो जाएगा, 25 से 49 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये रहा भाई क्लियर। अब हमने कहा ये भाई किस्त है, यदि ये किस्त है, ये 5 रुपए 7 रुपए मिल रहा है, किस्त है तो किस्त तो बराबर होनी चाहिए। या 49 है, यहां भी 49 करने के लिए क्या करोगे भाई, 7 7 49 डबल 7 है, यहां भी एक 7 करने 7 गुना, यहाँ ये इसमें अपने 7 गुना किया तो इसके पड़ोसी इसमें भी 7 हो के रेशियो में समान रूप से गुणा होता है। क्लियर। तो अब देखो प्रत्येक किस्त तो बेटा 49 की हो गई, प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगी, प्रत्येक किस्त जो हुई है 49 रुपए की हुई प्रत्येक किस्त, ये हुई 49 की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ये 3500 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो 60 रुपए पे 2 साल में 49 रुपए की 2 किस्त जाएगी। कितनी किस्त, 2 किस्त जाएगी। समझ रहे, 60 पे। अब देखो टोटल पैसा 1500 रुपए, हकीकत में 60 पॉइंट के हिसाब से रियल में 1500 रुपए है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1500 डिवाइडेड बाई 60, तो 25 छक्का 150, 1.25 रुपए के बराबर है। तो 49 पॉइंट की वैल्यू बताओ, 49 गुणे 25, 49 गुणे 25 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1225 रुपए। कितना, 1225 रुपए। ये रहा आपका प्रिंसिपल। समझ में आया या नहीं। तो ये सॉरी प्रिंसिपल नहीं, किस्त आ गई, ये इंस्टॉलमेंट आ गई, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ गई। समझ रहे। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो आई है वो 1225 की आई है, 2 इंस्टॉलमेंट टोटल मिलाकर 12 दूना 2450 रुपए की टोटल पे करना पड़ेगा। पैसा आपने लिया सी 1500 रुपए और देना पड़ रहा है टोटल 1225 की 2 इंस्टॉलमेंट, 12 दूना 24 और 25 दूना 50, तो 2450 रुपए की टोटल मिला के पे आउट करना पड़े 1500 रुपए। ठीक है। तो ये सेकेंड टीयर 2 में 2023 के मेंस के एग्जाम में एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अब बात पढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम एज कह रहा, रजनी ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11,550 रुपए उधार ली और जो वार्षिक रूप से संयोजित हुआ पूरी राशि ब्याज के साथ 2 समान किस्तों में चुकाती है। किस्त उधार लेने की तारीख से पहले दूसरे वर्ष के अंत में चुकाई गई। यदि वार्षिक गणना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाए प्रत्येक किस्त क्या होगी, है ना? बताओ
अब किस्त उधार लेने की तारीख से पहले और दूसरे, मतलब पहले महीने के लास्ट में और दूसरे महीने के अंत में चुकाई गई है ना। पहले महीना, जिसे पहला महीना लिया तो अंत में चुकाए, अंत में ही चुकाते है ना महीने के। अब देखो 10% के हिसाब से 10% जो होता है, बट्टे में ही बात करें 1/10 होता, सबको पता है। 10% हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, काटेंगे 1/10, 10 रुपए पे एक ब्याज लगेगा। 10 से कितना हो जाएगा 11। दूसरे साल 10 पे 2 पावर लगेगी और 11 पे 2 पावर, क्योंकि 1 पावर 1 साल के लिए, दूसरे पावर 2 पावर, तीसरे साल के लिए 3 पावर। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11, दूसरे साल हो जाएगा 10 धामा 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। यहाँ पे देख लो 10 से स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 2 बार है, यहाँ पे 11 1, तो 1 गुना कर लो 11 का। बात समझ में आ गई। तो प्रत्येक किस्त 121 की आ गई और 100 से कितना हो गया 110, तो ये 210 की बात हो गई। 210 रुपए एक चीज 2 बार में 121 रुपए करके हम 2 बार में चुकाएंगे 2 सालों में, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेटा किस्त और ये तो रहा मूलधन आपका, ये हो गया मूलधन। क्लियर हो गया। तो आप बताओ टोटल मिला के 11,550 रुपए क्या किया था, उधार लिया था। पॉइंट्स में कितना लिया था 210 बराबर 15,550 रुपए, 15,550 रुपए, 15,000 11,550 रुपए। तो एक पॉइंट की वैल्यू 11,550 डिविजिबल बाई 21। क्लियर हो गया। तो यहां पे 0 से 0 21 पंचे करेंगे, 21 पंचे 105, फिर 5 पर, मतलब 55 रुपए में जाएगा। 1.55 रुपए के रेशियो का 1.55 रुपए वैल्यू बराबर है। तो 21 पॉइंट जो किस्त की बात करें, प्रत्येक किस्त कितनी है, तो प्रत्येक किस्त जो है 121 गुणे 55 कितना हो जाएगा 55। 5 से गुणा कर दो, फिर 11 का गुणा कर दो, तो ये जो टोटल वैल्यू बनेगी, देखो यहाँ पे वैल्यू बनेगी, तो पहले 5 गुना कर लो, 11 गुना करेंगे 13 31 हो जाएगा। 13 31 की 5 गुना करोगे तो 5 इक्के 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 इक्के 5 1 6, 6655 रुपए की आएगी, 6655 रुपए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी नंबर को निकाल सकते हैं। 5 इक्के 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 इक्के 6655 रुपए की प्रत्येक कितनी किस्तें होंगी बेटा, 2 किस्त बनेंगी। कितना 121 की डबल किस्त को बराबर करने के लिए 11 से इधर तो 11 से इधर भी रेशियो समान रूप से गुणा होता है। इस बात को समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और भी जुमिंदा क्वेश्चन है। कह रहा कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बेटा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति कितना 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती। 2 वार्षिक समान किस्तों, मतलब किस्त की वैल्यू दी है, तो कह रहा उधार ली गई धनराशि बता दो। तो आप ये बताओ 5% होता कितना, तो बच्चा बताएगा 5% 1/20 होता है। 20 पर एक ब्याज लगेगा, 20 रुपए पे एक ब्याज लगेगा, 21 हो जाएगा। अगली साल में 20 से 21 होगा, लेकिन 2 साल हो चुका होगा, तो 20 से 21 पे 2 पावर लगेगा। इस बार 1 पावर, तो 20 से 21 हो जाएगा 1 पावर के लिए। देखो 20 से 21 हो गया, और दूसरे साल 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। बस इतनी बातें रही। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 20 से 21 41 हो गया, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, यहाँ पे 21 एक और होना चाहिए, 1 21 यहाँ और 1 21 यहाँ। बात समझ में आ गई। 441 की 2 किस्तें हैं, और यहाँ पे 400 और 21 दूना 42, 420 और 400 टोटल 820 हो गया। कितना हो गया 820 रुपए। बात समझ, 820 का प्रिंसिपल और किस्त टोटल इंस्टॉलमेंट जो रही है वो 400 कितना हो गया 441 की होगी। समझ के बाद तो इतनी बात समझ में। तो उधार ली गई राशि बतानी। तो पहले ये देखो 17,640 रुपए बेटा ये किस्त है। क्या है किस्त है, खुद बोल रहा किस्त है। जहां मूलधन की बात रही मूलधन से कोरिलेट करेंगे, किस्त की बात रही किस्त से। तो 441 बराबर 17,600 कितना आएगा 640 रुपए आएगा। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 17,640 बटा 441। कितनी बार में जाएगा 4 बार में। तो एक पॉइंट्स की वैल्यू 40 रुपए आ गई। एक पॉइंट कितने रुपए के बराबर है 40 रुपए के बराबर है। तो बोला प्रिंसिपल कितना हो गया 820, इसको भी 40 गुना करोगे तो 0 हो गया 4 दूना 8, 8 चौक 32। देखो ये 0 2 0 ये बढ़ जाएगा, 1 0 इधर 1 0 इधर, और 4 दूना ये 8 हो जाए, 8 चौक 32 हो जाए। 32,800 रुपए का ये प्रिंसिपल हो जाएगा आपका। 32,800 रुपए का प्रिंसिपल आएगा, जो 32,800 पहला ऑप्शन आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में शायद आ चुकी होगी। अब आप किस्त निकालने में कोई गड़बड़ी, चाहे 1 साल चाहे 2 साल चाहे 3 साल, 1 साल रहेगा 1 पे 1 पावर, 2 साल रहेगा 2 2 पावर, और 3 साल रहेगा 3 3 पावर लगा लेना, 4 साल रहेगा 4 4 पावर। सारी किस्त बराबर करने के लिए समान रूप से गुणा करेंगे। जैसे पहले में एक, जैसे 10 से 11 हुआ तो 1 ही 11 है, दूसरे में डबल 11, तीसरे में 3 11, चौथे में 4 11 हो जाए। तो जितने जितने 11 कम, ये लेफ्ट में गुणा किया तो राइट में करोगे, राइट में करो तो लेफ्ट में।
क्लियर हो गया। बराबर करने के लिए जब आपने इधर 2 किलो रखा तो इधर भी 2 किलो रखना पड़ेगा, तभी दोनों हाथ क्या होंगे, बैलेंस में आएंगे। पता नहीं एक में गुणा कर दिया दूसरे में नहीं, तो रेशियो का मेथड यही होता है कि यदि लेफ्ट में किया तो राइट में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न, एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 का जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी किस्त है, लेकिन हर महीने के लास्ट में जब चुका देंगे तो कैसे बनेगा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे ये देखो। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछा है। यहाँ पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपए लिया था, 50,000, 50,000 रुपीज लिया था, 50,000 रुपए लिया था। हर वर्ष के अंत में 15,000 रुपए भुगतान कर देता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंशिक रूप से भुगतान करता, देखो 15,000 रुपए भुगतान करता, हर ब्याज के आंशिक भुगतान करता है 15,000 भुगतान। ऐसी 3 समान किस्तों के बाद बैंक को कितना बकाया रह जाए, 3 किस्तें देने के बाद क्या रहा। तो देखो सबसे पहले 50,000 रुपए था, 10% के हिसाब से 10% जो होता है बेटा 1/10 होता है। 10 पर एक ब्याज लगेगी 11 हो जाएगा, तो 10 पर एक ब्याज 11, तो ये हो जाए 55,000 रुपए हो जाएगा। कितना हजार, 55,000। इसमें से 15,000 ये भुगतान कर देगा तो बचेगा ये बेटा, बताओ ये 40,000 बचेगा। कितना हजार, 40,000। अब 40,000 पे फिर ये लगेगा 10% के हिसाब से 10 से 11, तो ये बेटा फिर 44,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44,000। ये 15,000 का फिर भुगतान कर देगा, फिर 15,000 का भुगतान करेगा तो आप खुद देख पा रहे हो 29,000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 29,000। 29,000 फिर 10% के हिसाब से एक साल में कितना रुपया हो जाएगा, खुद देख पा रहे हो आप, 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 2 1 3, 32,000 कितना हो जाएगा, देखो ये 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर, 9 2 11, 31,900 रुपए हो जाएगा। फिर 15,000 रुपए भुगतान करेगा तीसरे वर्ष के अंत में। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। क्लियर, ये अमाउंट बन रहा है ना 10 से 11, देखो अमाउंट बना रहा है पूरा, प्रिंसिपल से अमाउंट बन जाए, ब्याज जुड़ रही है इसमें 10 से 11 एक ब्याज जुड़ रही, तो ये हो जाएगा बेटा 16,900 रुपए का मूलधन बचेगा। कितना, 16। 31,000 15,000 निकालें, 16,900 रुपए रह जाएगा, रेस्ट अमाउंट रह जाएगा देने को, इतना बकाया रह जाएगा। ये 15 3 45,000 देने के बाद भी 50,000 में से 3 किस्तें 15,000 की लास्ट में दे चुका है, फिर भी ये कितना रह गया, आप समझ पा रहे होंगे, या 16,900 रुपए बकाया रह जाएगा। तो आशा है कि आज की इंस्टॉलमेंट आपको चक्रवृद्धि ब्याज की समझ में आई होगी। आपके 6 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस में, मैंने कई सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के प्री मेंस के करा दिए, तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चंस को करने के प्रयास करिएगा। नहीं समझ, दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में तो एक बार हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, समझ आया कि नहीं इंस्टॉलमेंट। यदि समझ आई तो साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट अगली वीडियोस में आपको करवा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।